मेरा नाम आराध्या है और मेरी उम्र 18 साल है। लेकिन मेरा शरीर देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की हूँ। लगता है जैसे मैं 25 साल की हो चुकी हूँ और इसके लिए जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे देर रात तक पार्टी करने की आदत पड़ा गई थी और इसी वजह से 15 साल की उम्र से ही मुझे वो सब एहसास होने लगे थे जो बड़े लोग महसूस करते हैं। हमारा घर पुणे में बहुत बड़ा और शानदार है। कुल 6 कमरे हैं। एक में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे में दादा दादी जो अब काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं और ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। तीसरा सबसे खूबसूरत कमरा मेरा है। बाकी कमरे ज़्यादातर खाली रहते हैं या मेहमानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरे पापा अनंत की उम्र 42 साल है और वे एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका ज़्यादातर समय काम में निकल जाता है। मम्मी प्रिया की उम्र 37 साल है। वे बहुत खूबसूरत और जवान दिखती हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनका ज़्यादातर समय घर के काम और दादा दादी की देखभाल में बीतता है। मैंने जो देखा है उससे लगता है कि मम्मी पापा को उतना समय नहीं दे पाती जितना उन्हें चाहिए। उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती और इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती है। एक रात की बात है, हम सब खाना खाकर सोने चले गए थे। अचानक मम्मी पापा के कमरे से तेज़ आवाज़ें आने लगीं। उनका कमरा मेरे कमरे के ठीक पास है, इसलिए सब साफ सुनाई दे रहा था। बहस और तेज़ हो रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि सीधे जाकर पूछ लूं, लेकिन फिर लगा कि वे दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश की। मेरे कमरे की खिड़की उनके कमरे में खुलती है और उसमें कुछ छोटे छेद हैं। लाइट बंद करके मैंने छेद से झांका। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पापा मम्मी से कुछ कह रहे थे, लेकिन मम्मी मना कर रही थी। मेरी नज़रें वहीं टिक गईं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को कुछ दिखाया, जिसे देखकर मम्मी पहले नाराज़ हुईं, फिर शर्मा गईं। फिर उन्होंने इशारे से पापा को पास बुलाया। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी की तरह करीब आए। प्यार में डूबकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। लगभग 1-2 घंटे बाद मम्मी ने खुद को संभाला, लाइट बंद की और सो गईं। अंधेरा हो गया तो मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गई। उस रात नींद नहीं आई। आंखों के सामने वही सब घूम रहा था। मन में ख्याल आया कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा हो जो मुझे इतने प्यार से महसूस कराए। सोचते सोचते शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने पहली बार खुद से ही उस बेचैनी को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त कोई और था ही नहीं। लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे बाद थक कर सो गई। अगली सुबह मम्मी ने पुकारा, आराध्या बेटा उठो, 7 बज गए, कॉलेज नहीं जाना। मैं उठी, वॉशरूम गई। फिर वही यादें आने लगीं और बेचैनी शुरू हो गई। इस बार मैंने शावर की मदद से खुद को शांत किया। फिर तैयार होकर नाश्ते के लिए आई। पापा से गुड मॉर्निंग किया और उनके पास बैठ गई। कॉलेज की बस आने वाली थी, लेकिन मन नहीं कर रहा था जाने का। मैंने बहाना बनाया कि बस छूट गई। मम्मी ने कहा, पापा से कह दो, वे छोड़ आएंगे। मैं खुशी खुशी पापा के पास गई। उन्होंने हामी भरी। मैंने कहा, पापा जल्दी तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा, स्कूटी निकालो, मैं शर्ट पहन कर आता हूँ। मैं पीछे बैठी और हम चल पड़े। रास्ता सुनसान था। 5 किमी चलने के बाद मैंने कहा, पापा अब मैं चलाऊंगी। उन्होंने हामी भरी, लेकिन हैंडल खुद पकड़े रखा। मैं आगे बैठ गई। पापा ने पीछे से हाथ डालकर हैंडल पकड़ा। उस नज़दीकी में मुझे अच्छा लगा। कॉलेज पहुंचकर मैंने फिर गुड मॉर्निंग कहा। पापा थोड़े परेशान लगे, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसी नहीं थी। कॉलेज के बाद घर लौटी। दोपहर में सो गई। शाम को उठकर अच्छे कपड़े पहने। शाम 7 बजे पापा आए। दरवाज़ा खोलते ही बोले, बेटा आज बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने चाय बनाई। पापा किचन में आए, बातें करने लगे। उनकी नज़रें मुझे देख रही थीं। तभी मम्मी आ गईं। मुझे गुस्सा आया, क्योंकि अब कुछ नहीं हो पाएगा। रात को खाना खाने के बाद पापा बोले, आराध्या चलो थोड़ा बाहर घूम आए। फिर बोले, चलो पिक्चर देख कर आते हैं। कई दिनों से बाप बेटी अकेले समय नहीं बिता पाए। हम स्कूटी से सिनेमा हॉल गए। पुरानी मूवी लगी थी, भीड़ कम थी। महंगे टिकट लेकर बालकनी में बैठे। वहाँ सिर्फ एक जोड़ा और था, वो भी आगे। मूवी शुरू हुई, लेकिन मेरा ध्यान पापा पर था। वे भी मुझे देख रहे थे। मैंने बहाना बनाया कि पैर में कुछ काट लिया। पापा बोले, मेरी सीट पर आ जाओ। फिर मैंने फिर से उठकर बहाना बनाया। पापा हंसकर बोले, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं उनके बगल में बैठ गई।
थोड़ी देर बाद लगा कि पापा के मन में भी वही चल रहा है जो मेरे में। मैंने इशारा किया और उन्होंने समझ लिया। हम दोनों ने प्यार भरी नज़दीकी महसूस की, जैसे पति पत्नी करते हैं। काफ़ी देर तक वो एहसास रहा। मूवी ख़त्म होने पर मैं थक गई थी। बाहर आते ही पापा ने पूछा, मूवी कैसी लगी? मैंने हंसकर कहा, पापा, ऐसी मूवी मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन अब चलने में तकलीफ़ हो रही है। पापा ने मुझे गोद में उठाकर गाड़ी तक ले गए। घर पहुंचकर उस दिन के बाद से पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी उनका। कमेंट में बताना कैसी लगी कहानी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर